हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल जीके विद अरविंद में आपका स्वागत करता हूं। अभी अभी बिहार एसएससी ने एक नोटिस दिया है और बहुत देर से ये नोटिस का इंतज़ार हो रहा था फिजिकल के लिस्ट का। उन्होंने फिजिकल का लिस्ट दिया है और लोग इस बात का भी इंतज़ार कर रहे थे कि टाइपिंग का डेट कब दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 30 तारीख के बाद कभी भी टाइपिंग का डेट दिया जा सकता है, स्टेनो वाला भी। तो पर इन्होंने टाइपिंग और स्टेनो का तो कोई डेट बताया नहीं है और फिजिकल का डेट भी उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन फिजिकल का लिस्ट उन्होंने जारी कर दिया है। लेकिन इसमें बहुत भयंकर एक ब्लंडर मिस्टेक फिर से उन्होंने इसको दोहराया है। आपको मैं बता दूं कि जो इन्होंने कहा है कि प्रथम इंटर स्तरीय 2014 के नए जो उन्होंने 1218 स्टूडेंट का जो नया दिया था, उसमें से जो 18/10 यानी 18 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद जो मिनिमम कट ऑफ पे जो 727 स्टूडेंट पास हुए थे, उसमें से उन्होंने पाया है कि जो टंकन और टाइपिंग के लिए जो योग्य अभ्यर्थी है उनका तो सूची वो पहले ही प्रकाशित कर चुके हैं 26/10 को, जिसका सब कोई इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई इनका जल्दी से जल्दी आप लेकर हटाओ, काम खत्म करो। आपने जो बोला था कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करा लेंगे, तो इस तरह तो नवंबर का प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। इतना बोल रहे हैं कि अभी 30 तारीख के बाद ही पता नहीं कब डेट देंगे, फिर फिजिकल आप कब लीजिएगा। तो वो नवंबर के प्रथम सप्ताह तक का जो वादा है वो वादा पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है, बहुत ही मुश्किल है। फिर अभी तक आपने फिजिकल का लिस्ट जारी क्यों नहीं किया था, ये भी सवाल था। तो उन्होंने आज फिजिकल का लिस्ट जारी किया है। तो फिजिकल में तो 727 स्टूडेंट जो पास हुए हैं, उसमें से तकरीबन ठीक ही लग रहा है कि अगर वो सही में वाकई में जेन्यून कैंडिडेट है, सही कैंडिडेट है, तो उसमें टंकन अवर सहायक निरीक्षक पोस्ट कोड नंबर 3, इसमें आप 3 स्टूडेंट हुए हैं और एक पद है अधिनायक अनुदेशक, इसमें 8 स्टूडेंट पास हुए हैं। और वनरक्षी वाला पोस्ट है, उसमें कोड नंबर जो वो 1 है, उसमें 42 स्टूडेंट है। तो इस हिसाब से तो रिज़ल्ट ठीक ही लग रहा है, क्योंकि रिज़ल्ट में ये 727 में से इतने बहुत ही कम ही स्टूडेंट की उम्मीद थी, क्योंकि फिजिकल में हाई कट ऑफ जाता है, वो मेरिट लिस्ट के अनुसार, न्यूनतम आधा मेधा लिस्ट के अनुसार नहीं वो बनता है, मेरिट लिस्ट में हाईएस्ट मार्क के अनुसार बनता है। तो ये तो ठीक ठाक लग रहा है। बट अब ये ब्लंडर मिस्टेक क्या है कि इन्होंने फिर से कहा है कि ये इनका गलती हो चुका है, इनको आयु कैलकुलेट करने में या क्या करने में फिर से इन्होंने ये 31/3/2021 को जो ये इन्होंने सूची प्रकाशित की थी सारे फिजिकल पदों की, उसमें वनरक्षी के वाले पदों में इनका 121 स्टूडेंट छूट गया। ये छोटा मोटा संख्या नहीं है। अभी जो इन्होंने 1218 दिए हैं और उसमें 727 में से जो 42 स्टूडेंट ही योग्य पाए गए हैं, और यहाँ इनका 121 स्टूडेंट, मतलब उसका 3 गुना लगभग छूट जाता है। तो ये आपका क्या कार्य प्रणाली है, कैसे आप काम करते हैं, किस तरह आपका, ये तो अभी का टीम का आपका फिजिकल बना रहा था ना, फिर वो फिजिकल में भी छूट गया। और उसके बाद अब ये सबसे ब्लंडर महान मिस्टेक्स में से एक मिस्टेक्स, जो पोस्ट नंबर कोड है आपका 3, उसमें जो उन्होंने कहा है कि हमने ये 3 स्टूडेंट जो था उनका एज वगैरह नहीं कैलकुलेट सही से कर पाए थे, इसलिए उनको हम छूट गए वो हमसे। तो वो तो चलिए हम मान लेते हैं कि आपका बार बार आपका गलती करने का आदत है, मिस्टेक करने का आदत है, आप छोड़ दिए। वो पिछला टीम का गलती था, इस वजह से आपसे भी गलती हो गया। लेकिन अभी जो ये एक स्टूडेंट है, ये रोल नंबर 30051015, इनका कैसे छूट गया जी? आप ये तो ये वही बात हो गया कि आप रजिस्टर पे रोल नंबर तैयार किए या जहाँ भी रफ में तैयार किए, और जब आप पीडीएफ बना रहे थे तो एक स्टूडेंट आपसे छूट गया। तो आप मतलब कितना लापरवाह तरीके से आप रिजल्ट बना रहे हैं, लापरवाह तरीके से आप ये सूची बना रहे हैं, और इसमें वो छूट गया। अगर अभी वो दोबारा आप 1218 वाले का एग्ज़ाम नहीं लेते
तो फिर क्या एक स्टूडेंट के लिए आप ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो आपके लिस्ट में आने के बावजूद फाइनल जो आप प्रकाशित कर रहे हैं उसमें आप मिस्टेक से छोड़ दिए। और उसके लिए फिर अगर उसके लिए फिर से ऑर्गेनाइज करवाते तो उसके लिए बाकी सारा 52,000 स्टूडेंट को, 50,000 प्लस स्टूडेंट को आप लटका के रखते, परेशान करते। तो ये किस तरह का आप सर कार्य प्रणाली है आपका? आप अपने प्लीज़ आप अपने विश्वसनीयता को बनाए रखिए। आपके प्रति स्टूडेंट्स में बहुत असंतोष उत्पन्न हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपके प्रति लोग, क्रेडिबिलिटी आपका नज़रों में डाउन हो रहा है स्टूडेंट के नज़रों में। आप अपने अभी भी आप पे हमें भरोसा है कि आप न्याय करेंगे, आप पारदर्शी और न्याय संगत तरीके से सबको जो योग्य हैं उनको नौकरी देंगे। आप प्लीज़ जो आपका प्रावधान है उसके अनुसार आप अपना जो भी आप 1.25 गुना, 1.5 गुना, 2.5 गुना आप बुलाना चाहते हैं बुलाइए। और इसमें मेरा तो कहना ये है कि आप सेकंड लिस्ट का ज़रूर प्रावधान कीजिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाएंगे या छूट जाएंगे तो वो फिर से उनका वो सीट खाली रह जाएगा। तो सीट खाली किसी भी हालत में नहीं रहना चाहिए। और आपका जो वादा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में काउंसलिंग शुरू कराने का, उस वादे पर तो हमें लग नहीं रहा है, लेकिन आप कोशिश तो करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। आप अभी तक, आज आप जो फिजिकल का नोटिस जारी किए तो इसके साथ में आपको वो टाइपिंग और स्टेनो वाला का भी डेट जारी कर देना चाहिए कि किस दिन एग्ज़ाम ले रहे हैं, और ये फिजिकल वाले का भी आप कर देते, क्योंकि आप फर्स्ट वीक बोल रहे हैं तो फर्स्ट वीक आपका कहाँ हो रहा है? आप अपने ही बात से हमेशा आपका डेट फेल हो जा रहा है। और फिर कोई लोग आंदोलन का धमकी देते हैं, दिलीप कुमार जी या अन्य और भी ये लोग छात्र नेता, तो आप नोटिस निकाल के कार्रवाई का धमकी देते हैं और आप अपने ही बात पे टिके नहीं रहते हैं। 8 साल आप बर्बाद कर चुके हैं। उसके बाद अब इस साल लोग सोचे थे क्या कि दुर्गा पूजा तक में काम तमाम हो जाएगा सबका, दुर्गा पूजा अच्छे से होगा, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं बेचारे। तो आपने दुर्गा पूजा तक नहीं किया, दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया। उसके बाद लोग सोचे कि चलो दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ तो हुआ, कम से कम छठ दिवाली तक में हो जाना चाहिए। अब छठ दिवाली में भी क्या बोलते हैं, अभी तक आपका प्रक्रिया ही नहीं पूरा है, ना डेट आप दे रहे हैं। अब इसके बाद तो कम से कम अब कोई भूल सुधार, त्रुटि सुधार ये सब मत कीजिए। क्या बोलते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अब आपसे कोई गलती नहीं हुआ है, अब आपसे कोई किसी तरह का छूटा नहीं होगा। इस बार जो लिस्ट बनाए हैं कृपया दोबारा सुनिश्चित कर लीजिए कि इस जो नए 1218 स्टूडेंट है इसमें कोई स्टूडेंट का आप गलत एज नहीं ले लिए हों, या क्या बोलते हैं ऐसे तो एज ही सुधार के आप लिस्ट दिए हैं, इसमें कोई स्टूडेंट को आप छोड़ नहीं दिए हों लिस्ट से बाहर, कि बाद में कहिएगा 2 गो 4 गो 5 गो स्टूडेंट का लिस्ट में नाम था लेकिन गलती से त्रुटिवश वो छूट गया तो अब फिर से उसको हम फिजिकल करवाएंगे, तब तक आप रुके रहिए। तो ये अब बर्दाश्त से सीमा से बाहर हो चुका है। तो प्लीज़ आप सब स्टूडेंट का दर्द समझिए। लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं और मतलब हद हो गई है कि 8 साल वैकेंसी हो चुका है, लटक चुका है, और आप अभी तक नोटिस पे नोटिस और भूल सुधार, त्रुटि सुधार करते जा रहे हैं। तो कृपया जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कीजिए और काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्दी से शुरू करवाइए और सबको फाइनली ज्वाइनिंग लेटर दे ही दीजिए। लोग देख रहे हैं, आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, इस पे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।